नाम है लक्ष्मी हवलादार और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। एक टॉपिक मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी मैंने एक सेशन लिया था। बहुत ही छोटा इवेंट था, बहुत ही छोटी ऑनलाइन सेशन मेरी थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग ही था, उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जिसमें NLP क्या है, कैसे हम इस चीज़ों को अपना कर अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, दूसरों को लाइफ को आप तब बदल सकते हैं जब आप खुद की लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो जहाँ की आप ये सोचते रहते हो कि मैं ये करूँगा या मैं लोगों की मदद करूँगा, आपके अंदर बीमारी भरी पड़ी है या आपके जो सराउंडिंग है उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है, आपके अंदर ही पूरा पास्ट का बहुत सारे नेगेटिव बिलीव है, या आपके अंदर वो सारी एंजाइटी है जो कि आप अभी तक उसमें से उभरे नहीं हो, तो तब जब आप उसमें से नहीं उभरे तो आप कभी भी इस चीज़ को मत समझना या खुद भी कभी भी आप ये मत कहना या मत समझना कि मैं किसी और का भला कर सकता हूँ, क्योंकि जिसके पास जो है वो वही देगा सामने वाला को। तो मतलब कि 12 लोगों का सेशन था, तो 12 लोगों में से 7 लोग तो ऐसे निकल गए थे जो कि जिसके पास टाइम नहीं है और जिसके पास वो सुनने के लिए मतलब कि आए तो थे, लेकिन वो सारा वीडियो कैमरा वो ऑफ करके बैठा था, उसमें ध्यान नहीं था। सराउंडिंग में बहुत सारे चीज़ें थी, बहुत सारे डिस्टर्बेंस था उसके बाजू में। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती ये है कि और जो व्यक्ति थे, 2-3 पर्सन ऐसे थे जो कि आए तो थे कि वो चाहते तो है, मतलब वो यही चाहता था कि हाँ मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, लेकिन उसकी ये चाहना एक्चुअली में रियलिटी था या फेक था? तो फेक था, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि चीज़ जो समझने के लिए बोला जा रहा है उसे बिल्कुल नहीं समझना चाहता था। वो सिर्फ एक ही बात पर बस मैसेज किया जा रहा था कि भाई मैम समझाना ज़्यादा नहीं है, हमको सब समझ आता है, बस आप सीधा सीधा टेक्निक करा दो। तो ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं और जो कि बदलना चाहते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, और वो चाहता है कि रातों रात वो बदल जाए, रातों रात उसके पास धन आ जाए, रातों रात रिश्ते बदल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपने रिश्तों को बिगाड़ा तो एक दिन में नहीं बिगड़ा, तिनका करके कुछ ना कुछ ऐसे हुआ, आपका रिश्ता बिगड़ गया। आपकी हेल्थ तभी खराब हुई जब आपने बरसों तक अपने हेल्थ के मतलब अपने बॉडी के साथ कुछ ऐसा चीज़ें किए जो कि बॉडी अभी आपको बता रहा है हाँ कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं क्या ही दे सकता हूँ, जब तूने ही मेरे साथ इतने सारे प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, कभी ये खा रहा है, कभी वो खा रहा है, कभी रात को खा रहा है, कभी दिन को खा रहा है, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब बेस्ट जा रहा है, बस जो मज़े के लिए जो भी मिलता जा रहा है वो जो भी मिला वो खाते जा रहे हो। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? जहाँ पे गट परेशान है, हार्ट परेशान है, वो ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे आपका माइंड भी जो परसीव कर रहा है, तो वो सारा चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और अभी आप जूझ रहे हो परेशानी से, बीमारियों से, या कुछ एंजाइटी से, या कुछ नेगेटिव थॉट से, वो आपके सराउंडिंग में है और आप चले हो कि आप लोगों को बदलने चले हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना होगा, फिर आप अपने बॉडी को हील करेंगे, और उसके बाद आप फिर जाके आप खुद के अंदर जब परिवर्तन होगा तो परिवर्तन वो आपको देखने लगेगी आपके सराउंडिंग में। उसके बाद मैं शेयर करती हूँ कि मैं इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि ऐसे होता है कि हम हर चीज़ जो सामने से कोई भी हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ अगर होती है, कोई भी चीज़, चाहे हमारे फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे स्कूल कॉलेज दोस्तों में कुछ भी अगर होता है, तो वो सारी हम घटनाओं के रूप में उसे देखते हैं, यानी उसे हम इवेंट के रूप में देखेंगे या इवेंट कहेंगे उसको। अब मैं NLP की बात कर रही हूँ तो इसमें 3 घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि माइंड आपका डायरेक्टली उस घटनाओं को वैसे ही नहीं लेता जैसे आप देखते आए हो या जैसे आप देखे हो। जैसे कि आपने आज बहुत जगह गए थे ना, बहुत सारी चीज़ें किए थे ना, अगर शाम होते होते आप घर में आएंगे, आप चीज़ों को याद करते जाएंगे, तो उसमें से 90% चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके माइंड उसे वैसे ही मतलब स्टोर नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि हम जो भी चीज़ें देखते हैं सारा दिन भर में वो माइंड में स्टोर होती है, लेकिन वो कितनी % स्टोर होती है उसका वो जानना ज़रूरी है। तो
आपका माइंड जो है वो कुछ भी आप बोलेंगे, जैसे कि आपकी बीमारी ठीक करना है। अब बीमारी ठीक करना क्यों है, कोई भी बीमारी है तो उसको तर्क आपका माइंड जो है मांगता है कि भाई मुझे बीमारी ठीक करना है, मैं क्यों ठीक करूं। कि आप अभी सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपका माइंड बोलेगा कि कैसे सफल हो सकता है। यानी हमारे पास जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। 1 मिनट के लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा देती हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि ये हमारी ब्रह्मा पार्ट है, यानी यहाँ से हम सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, फिर अगर अच्छा चीज़ है तो हम उसे अपने लाइफ में वो इसी दुनिया में, बाहर की दुनिया में हम उसे करते हैं। यानी कि हमने कोई भी चीज़ सोचा कि हाँ मुझे 100 रुपये आज कमाना है, एग्जाम्पल के रूप में कि मुझे 100 रुपये कमाना है, और उस 100 रुपये को कमाने के लिए सबसे पहले हमने क्या सोचा, सबसे पहले हमने हमारे माइंड में सोचा, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया। कौन लिया, हमारे बॉडी और हमारा माइंड दोनों मिल करके। उसके बाद 100 रुपये आया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा माइंड है, यहाँ से जो सोच होती है वो बाहर बाद में आती है, पहले हम अंदर ही सोचते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर उस चीज़ों को हम अचीव करते हैं। तो ये तो सबको पता है, नॉर्मल व्यक्ति को भी पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको भी इस वीडियो के ज़रिए से आपको पता चल गया। तो दोस्तों होता ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ों को सोचते हैं तो यहाँ से सोचते हैं, तो इसे हम 1 मिनट के लिए ब्रह्मा पार्ट मान लेते हैं। और उसके बाद आता है विष्णु को हम अपने हार्ट को समझ लेते हैं। ये जो हार्ट है, यहाँ पर ये जो हार्ट है, ये इमोशन की जगह है, इमोशन स्टोर होता है। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ हाँ होती है तो वो तुरंत, मतलब यहाँ से अगर सिग्नल मिल जाती है, ग्रीन सिग्नल मिल जाती है। जैसे कि आप कहीं पर देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक से रेल अगर जाती है तो सिग्नल मिलते ही वो सीधा लाइन जो है क्लियर हो जाती है, वो चली जाती है ट्रेन। वैसे ही अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो माइंड में अगर हार्ट अगर आपको सिग्नल दे दिया तो फिर वो चीज़ें आपके लाइफ में घटित होने लगती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि गट हेल्थ। आपको ये पता है कि हमारी जो गट है वो हमारी सेकंड ब्रेन है। दोस्तों हमारे बॉडी में जो गट है और गट की जो बैक्टीरिया है, और हमारे बॉडी में जो ऑर्गेन है और जो 60 ट्रिलियन सेल्स मिल करके ये ऐसे तांडव मचा सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप करने के लिए तैयार हो सकते हो। आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी बाहर से, आप अंदर में ही इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि ये तांडव करके वो चीज़ आपके लिए करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें परमिशन कहाँ मिलनी चाहिए, परमिशन हमारी यहाँ से मिलनी चाहिए। जब ये परमिशन देती है तब ये तीनों मिल करके एक जगह होकर के काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से सोचने का काम तो हो गया, पर उसे करने की बारी कहाँ आती है, करने की बारी जो है वो हमारे बॉडी की ऑर्गन जो है वो करेगा, 60 ट्रिलियन सेल्स करेंगे। लेकिन उसे भी परमिशन चाहिए और वो परमिशन यहाँ से मिलेगी, हार्ट से मिलेगी। तो दोस्तों हम जब भी कोई चीज़ हमारे बाहर से, यानी बाहर से जो की चीज़ें हम परसीव करते हैं वो सीधे माइंड में स्टोर नहीं होता है। उसे स्टोर होने के लिए सबसे पहले ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड वैसे ही चीज़ों को नहीं लेता। पहले तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कुछ चीज़ों को वो पूरी तरीके से डिलीट कर देता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है और वो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी भी नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उस चीज़ों को वो डिलीट कर देता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि जब यहाँ पर डिलीट हो जाता है फिर उसका आता है क्रिटिकल माइंड होती है। क्रिटिकल माइंड खड़ी हो जाती है कि भाई तुमको 1 लाख कमाना है, कैसे कमाओगे, वो तरह तरह के चीज़ें वो आपके सामने ला के दे देता है ना। वो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे तर्क, लॉजिक देते रहते हैं कि तुझे 1 करोड़ कमाना है, कैसे कमाएगा, तेरे पास अभी कुछ नहीं है, तू कुछ जानता भी नहीं है। मतलब ये इस तरह से आपको, क्रिटिक का काम क्या है, क्रिटिक का काम ही है कि उसे पूरी तरीके से उसको बहुत सारे लॉजिक दे करके उसको रोकना और उससे उसी टाइप का ही सवाल पूछना, है ना। उसके बाद क्रिटिक को अगर लगा कि हाँ ये चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है नहीं है, तब जाके वो क्या करता है, वो चीज़ें पास ऑन हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड के पास में, यानी NLP में हम उसे अनकॉन्शियस भी कहते हैं। तो चीज़ें एक बार जब अनकॉन्शियस में चली जाती है तो वो चीज़ें, वो घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं। लेकिन वैसे नहीं होता, पहले 100% आप देखते हैं चीज़ों को, उसमें से कुछ डिलीट होती है,
मैं फिर से इस चीज़ों को मैं दोहरा देती हूँ कि दिन भर में आप जो भी चीज़ें देखते हैं उसका कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है। दूसरा कि उसमें से क्रिटिकल माइंड और भी बहुत सारे फिल्टर लगा के उससे बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करके जो चीज़ें ज़रूरी है या जो चीज़ें वो जानता है या हैबिट में शामिल है उस चीज़ों को जाने देता है। और उसमें से भी बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो कि फिल्टरिंग करके बहुत ही कम चीज़ें अनकॉन्शियस में जाता है। जो अनकॉन्शियस में चला जाता है वही एक्चुअली में आपके लाइफ में होती जाती है, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसी में लोग क्या है, इसी जगह ही लोग लड़ते रहते हैं, कभी गोल के रूप में, कभी सक्सेस के लिए, कभी बीमारी ठीक करने के लिए, कभी सफल होने के लिए। तो दोस्तों यही पर है जो हम कॉन्शियस माइंड से यानी लॉजिकल माइंड से, क्रिटिकल माइंड से भी हम पार होके फिर हम अनकॉन्शियस माइंड के पास में भेजते हैं। और यही भेजना ही सबसे बड़ी दुर्लभ चीज़ होती है। तो ये माइंड कब खुलता है दोस्तों? ये माइंड सुबह आप जैसे ही नींद से जागते हैं तब ये माइंड खुली रहती है, यानी उसमें उस समय पूरी तरीके से जो है क्रिटिकल माइंड जो है वो स्टॉप रहती है। तब उसे डिस्टर्ब करने वाला ना कॉन्शियस माइंड होती है और ना क्रिटिकल माइंड होती है। तब जब भी आप जो भी चीज़ें जिस पे आप ध्यान लगाओगे यानी फोकस लगाओगे वो चीज़ें सीधा अनकॉन्शियस में जाती है। अगर आप पुरानी बिलीफ को छोड़ना चाहते हैं और नए बिलीफ आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, कोई अच्छा हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, तो लगातार आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते यानी मैं कहूँ कि कम से कम 21 दिन तक आप डेली अगर सुबह और शाम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 2 वक्त ऐसा है जहाँ पर क्रिटिकल माइंड और लॉजिकल माइंड जो है पूरी तरीके से वो शांत हो जाते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करता। किसको? अनकॉन्शियस माइंड को। इसलिए उस समय अनकॉन्शियस का माइंड जो है दरवाजा पूरा खुला रहता है, उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी हम इस 2 समय पर कोई मेडिटेट स्टेट में जा करके या शांत से उठ करके हम चीज़ों को, जो चीज़ आप चाहते हैं या कोई चीज़ आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, बस आप खुद से आप कभी भी ये नहीं कहेंगे अगर कोई बीमारी ठीक करना है कि मैं ये बीमारी ठीक कहूँ, नहीं, आपको इस तरह से नहीं, आपको इसके उल्टा करना पड़ेगा कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। या कोई भी आदत अगर आप ठीक करना चाहते हो, अगर वो आदत ठीक हो जाए तो फिर आपको कैसे महसूस होगी, कैसे आप फील करेंगे? आपको उसी फीलिंग को अपने मन ही मन में सोचना है, उस पर अपने ध्यान लगाना है, अपनी अटेंशन सुबह उठ करके अपनी अटेंशन उस तरफ लगानी है। और एक बात कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो जिस भी चीज़ों के प्रति, तो वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। जिस भी चीज़ों के प्रति, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, सफलता हो, कोई भी चीज़ जिसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत और बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो दोस्तों आपने जाना इस वीडियो में कि हम कोई भी हैबिट को हम किस टाइम पे हम उस हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं और उस बैड हैबिट को छोड़ करके गुड हैबिट को अपने माइंड में कैसे करके उसे ठीक कर सकते हैं, ये पहला। और दूसरा है, आपको मैंने ये भी कहा कि कैसे क्रिटिकल माइंड हमारे चीज़ों को वो क्रिटिक लगा देते हैं, कैसे वो सारे चीज़ों को वो फिल्टर करते रहते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे बोला वो है कि जो भी चीज़ें आप दिन भर में देखते हैं उसका 100% हमारे माइंड उसे उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब उसी तरह से हमारा माइंड परसीव नहीं करता। उसमें से कुछ डिलीट होती है, डिस्ट्रोट होती है और कुछ जनरलाइजेशन होती है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, खास करके जो व्यक्ति गांव में हैं उन तक इस मेरे विचारों को आप पहुंचा दीजिएगा, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।